न्यूज, आज की ब्रेकिंग न्यूज है। बैरूत में इजराइल की बमबारी से जुड़ी हुई कुछ देर पहले बैरूत में 3 धमाके हुए हैं। हमले में हिज्ब की साइट ध्वस्त हुई है। हिजबुल्लाह के 4 लड़ाके मारे गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो इजराइल ने लेबनान में बमबारी फिर से इसलिए तेज कर दी है क्योंकि हिजबुल्लाह फिर से ताकतवर हो गया है। नईम कासिम ने हिजबुल्लाह को सिर्फ 15 दिनों के अंदर ही मजबूत कर दिया है। सवाल यही है कि आखिर नईम कासिम ने ऐसा क्या किया है कि हिजबुल्लाह फिर से शक्तिशाली बन गया है। इजरायली इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह को फिर से खतरनाक बनाने में इस बार सबसे बड़ी भूमिका रही है उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की। और किम की मदद से हिजबुल्लाह ने सिर्फ ताकतवर बनकर बल्कि उनके इजराइल के खिलाफ फिर से नई जंग छेड़ने के इरादे भी साफ कर दिए हैं। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने नई जंग छेड़ दी। इजराइल की धरती पर हिजबुल्लाह जबरदस्त हमले कर रहा है। जिस हिजबुल्लाह को इजराइल खत्म मान रहा था, उसी ने इजराइल को दहलाना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह के ये हमले इस बात के प्रमाण हैं कि हिजबुल्लाह फिर से ताकतवर हो गया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर, बड़े नेताओं, हथियार डिपो और टनल को खत्म करने का ऐलान किया था। आईडीएफ ने कहा था कि हिजबुल्लाह 90% तक समाप्त हो चुका है, लेकिन जैसे ही दुनिया ने हिजबुल्लाह को खत्म समझा, हिजबुल्लाह एक बार फिर खड़ा हो गया। हिजबुल्लाह की इस ताकत के पीछे रूस और ईरान की बारूदी सप्लाई माना जा रहा था, लेकिन 48 घंटे के अंदर लेबनान में इजरायली सेना के ऑपरेशन के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस खुलासे के मुताबिक हिजबुल्लाह को दोबारा शक्तिशाली पुतिन और खामेनी ने नहीं बनाया, बल्कि उससे फिर से उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने खड़ा किया है। हिजबुल्लाह को उत्तर कोरिया से बारूदी बैकअप मिला, उसकी शक्ति बढ़ी तो उसने इजराइल में फिर से बारूदी वज्रपात शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कफ्र यासिफ में ड्रोन हमला किया। आयरन डोम इस हमले को रोक नहीं पाया। हिजबुल्लाह ने कफ्र किला में विस्फोट कर आईडीएफ की टुकड़ी को खत्म कर दिया। हाइफा में आईडीएफ के नेवल बेस पर हिजबुल्लाह ने नस्र 1 मिसाइलों की बरसात की। हिजबुल्लाह ने इजराइल में 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इजराइल ने 4 को इंटरसेप्ट कर लिया, जबकि एक मिसाइल विस्फोट करने में कामयाब रही। इजराइल के तामरा शहर में हिजबुल्लाह के रॉकेट टारगेट को हिट करने में सफल रहे। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह ने 24 घंटे के अंदर इजराइल में 200 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ नई और बड़ी जंग तब छेड़ी जब उत्तर कोरिया ने उसे हथियार
गोला बारूद देकर ताकतवर बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया ने हिजबुल्लाह को 50,000 से ज्यादा शेल दिए हैं। इस शेल का नाम है बैंग 122 शेल। हिजबुल्लाह ने इसे अपना नाम दिया है। हिजबुल्लाह अब बैंग 122 से ही हमले कर रहा है, जिसे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। उत्तर कोरिया ने हिजबुल्लाह को फिर से कैसे ताकतवर बनाया, अब इसे हम आपको समझाने जा रहे हैं। उत्तर कोरिया की कंपनी लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए मजबूत और गहरी सुरंगें बना रही है। हिजबुल्लाह के लिए सुरंगों का निर्माण कर रही उत्तर कोरिया कंपनी का नाम है कोमेट। हैरानी की बात यह है कि हिजबुल्लाह की इन सुरंगों के लोकेशन के बारे में इजरायली सेना को पता नहीं है। सुरंगों में उत्तर कोरिया के रडार और डिफेंस सिस्टम भी पहुंच चुके हैं। इन सुरंगों में उत्तर कोरिया और ईरान से आए अत्याधुनिक और जो ड्रोन्स हैं, गोला बारूद हैं, वो भी रखे हैं। इधर उत्तर कोरिया की यही वो सैन्य मदद है जिसके चलते हिजबुल्लाह फिर ताकतवर बन गया है। हिजबुल्लाह अब उत्तर कोरिया के हथियारों से हमले कर रहा है। इजराइल के सामने मुश्किल यह है कि उसके एयर डिफेंस उत्तर कोरिया के हथियारों को ना तो पकड़ पा रहे हैं और ना ही रोक पा रहे हैं। किम की मदद से हिजबुल्लाह न सिर्फ शक्तिशाली हो गया है, बल्कि इजराइल में उसके हमले भी सटीक हो गए हैं। रक्षा जानकारों के मुताबिक रूस की रणनीति के तहत ही उत्तर कोरिया हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई कर रहा है। दरअसल ट्रंप के आने के बाद शांति वार्ता और युद्ध विराम की जो संभावनाएं बन रही हैं, उसमें पुतिन अपना रोल बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए पुतिन अमेरिका विरोधी ताकतों को उत्तर कोरिया की मदद से मजबूत कर रहे हैं। किम की मदद से हिजबुल्लाह फिर से ताकतवर हुआ तो इजरायली सेना उसे कमजोर करने के लिए फिर से नया सैन्य अभियान शुरू कर देगी। इजरायल अब हिजबुल्लाह के उन सुरंगों को ढूंढ रहा है जिसे उत्तर कोरिया की मदद से बनाया गया है। लेबनान के तायरे में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई कमांड और कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया। तायरे में ही इजरायल ने हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस सेंटर को जला दिया। इजरायल की बमबारी में सिर्फ तायरे में ही हिजबुल्लाह के 13 लड़ाके मारे गए। बैरूत के दाहिया में इजरायल ने हिजबुल्लाह से जुड़ी 9 इमारतों को ध्वस्त कर दिया। दक्षिणी बैरूत में इजरायल ने एक के बाद एक लगातार 12 बमबारी की। दक्षिणी लेबनान में इजरायली एयरफोर्स जबरदस्त बमबारी कर रही है। माना जा रहा है कि किम की मदद के कारण इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच ये जंग और भड़कने जा रही है। पुतिन और किम जिस तरह से अरब में जंग की आग को भड़का रहे हैं, वो रूस और अमेरिका में महायुद्ध का कारण बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।